क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप में थका हुआ महसूस पाते हैं। हम न केवल शारीरिक रूप से थके हुए हैं, पर हम आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी हम थके हुए हैं, और इसी वजह से हम अपने विश्वास में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। अगर आप थकान या तनाव या चिंता से घिरे हुए हैं, तो प्रभु आपको और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप परेशान हैं या आप बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं, तो आपको आराम की ज़रूरत है। और इसलिए प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई व्यक्ति थका हुआ रहता है या वो हमसे कहता है कि मैं थका हुआ हूँ या मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, तो हम उसे कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लीजिए। या हम किसी व्यक्ति को देखते हैं वो बहुत काम करता है, तो हम उसे कहते हैं थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी काम आप बाद में कीजिए। इसी प्रकार आज प्रभु यीशु हम सभी से कहते हैं कि हमें विश्राम की ज़रूरत है, हमें आराम की ज़रूरत है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के थकावट है, बोझ से हम दबे हुए हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य, कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इसी की वजह से हमारे जीवन में तनाव, बोझ बना रहता है। और इसलिए जब हम कभी सोते भी हैं, तो हमारा जो मन है, हम उसमें कुछ न कुछ हमारे मन में सोचा करते हैं। हमें कल की चिंता रहती है और इसीलिए हम आराम से सो भी नहीं सकते। हमारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, और इसलिए हम जब उठते हैं तो अपने आप में फ्रेशनेस या ताज़ापन महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और सोना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो मन है वह व्यस्त रहता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन द्वारा प्रभु यीशु हमें वास्तविक आराम के बारे में बताते हैं, और इसलिए हम इन 4 वचनों पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। पहला, प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरे पास आओ, और दूसरा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरा, कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और चौथा, कि मुझसे सीखो। तो पहला, प्रभु हमसे कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते रहते हैं। चाहे माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में तनाव, चिंताएं या बोझ से हम दबे होते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें उनके पास आना है, क्योंकि वही हमें विश्राम दे सकते हैं। पर सच्चाई यही है कि हम क्या प्रभु के पास आना चाहते हैं, या कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम अपने आप में कभी कभी लोगों से कहते हैं मुझे तनाव है या मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, और इसलिए हम अपने आप का जो टेंशन है, अपने आप को जो आराम महसूस करने के लिए कई बार हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। जैसे हम अपने मित्रों के साथ बाहर जाते हैं, हो सकता है घूमने के लिए जाते होंगे, या हो सकता है हम मूवी के लिए जाते होंगे, या हो सकता है कि अपने तनाव से बचने के लिए या तनाव को कम करने के लिए हम अपना समय बर्बाद करते हैं। क्या हम सच्चे ईश्वर के पास अपना बोझ लेकर आते हैं? क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं हम उनके पास जाएंगे, तभी वह हमारा बोझ हल्का कर सकते हैं।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम शारीरिक विश्राम को कमा नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ही है जो हमें शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विश्राम दे सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तविक विश्राम क्या है? वास्तविक विश्राम यह है कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त होते हुए भी, उसके बावजूद भी हम आत्मा के अंदर आनंद महसूस करते हैं, विश्राम महसूस करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्राम एक आध्यात्मिक स्थिति है और यह विश्राम सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु ही हमें दे सकते हैं। चाहे हम प्रभु के पास कुछ मिनटों के लिए क्यों ना आए, और हो सकता है हम कुछ घंटों के लिए प्रभु के पास आएं और अपना समय उनके साथ बिताएं, और जब हम यह करेंगे हम हमारे जीवन में शांति महसूस करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कहते हैं, कई बार हम कुछ एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमारे पास तो बहुत कार्य है, हमें बहुत काम करना है और इसलिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन यह सब एक्सक्यूज़ रहता है। काम तो हमेशा हमारे पास रहेगा, लेकिन हमें प्रभु के, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बुलाया है, उसके पास हमें आना है और उसके साथ हमें समय बिताना है, और तभी हम विश्राम का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। और इसलिए दूसरा है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केवल प्रभु यीशु ही हमें विश्राम दे सकते हैं। हम विश्राम को कमा नहीं सकते। हो सकता है कि हम शारीरिक विश्राम को कमा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विश्राम को कभी नहीं कमा सकते। वह केवल ईश्वर द्वारा हमें दिया जाता है। वह गिफ्ट के रूप में, वह उपहार के रूप में ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें ईश्वर के पास आना है, क्योंकि वही हमें विश्राम देगा। जब कभी आपको लगे कि आपके जीवन में या आपके परिवार में या दुनिया से आप थक चुके हैं या इस समाज से आप थक चुके हैं, तो समझ जाइए कि आप ईश्वर से दूर हैं, आप प्रभु यीशु से दूर हैं, और इसलिए आपको उनके पास आना है, और तभी आप सच्चा विश्राम या सच्चा आनंद, सच्चा आराम अपने जीवन में पा सकेंगे। और इसलिए तीसरा, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यह जुआ क्या है? हम देखते हैं कि जब दो बैलों के ऊपर जो लकड़ा रखा जाता है, जो भारी लकड़ा रखा जाता है, उसे हम जुआ कहते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि यह जो जुआ होता है, यह भारी होता है, और इसीलिए यह कठिन परिश्रम का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ यह एक दास का प्रतीक भी है। इसलिए यह सत्य है कि हम सब दास बने हुए हैं। हमारे ऊपर जुआ है, हमारी नौकरी का, हमारे व्यवसाय का, हमारे जीवन की कई समस्याओं का, चिंताओं का, तनाव का, हम सभी दास बने हुए हैं। लेकिन आज के वचन द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि जो प्रभु का जुआ है वह हल्का है, और इसलिए वे हमें अपने साथ वह जुआ शेयर करना चाहते हैं, अपने साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ उस बोझ को उठाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा बोझ प्रभु को हम जब देंगे तो हमारा अपने आप में हम विश्राम या अपने आप में हल्का महसूस करेंगे। और इसलिए चौथा, प्रभु हमसे कहते हैं कि मुझसे सीखो। तो हमको प्रभु से क्या सीखना है? प्रभु से सीखना है कि प्रभु कहते हैं मैं स्वभाव से नम्र हूँ और विनीत हूँ। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु से सीखना है कि हमें किस प्रकार हम विनम्र बन सकते हैं, किस प्रकार हम विनीत बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन और प्रभु यीशु का जो चरित्र है वे नम्रता से भरा हुआ है। कई बार हम अपने जीवन को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर को कभी गंभीरता से लेते हैं? हम हमेशा ईश्वर को ग्रांटेड में लेते हैं, या कभी कभी हम सोचते हैं हम जो कुछ कार्य करते हैं वह मैं अपनी बदौलत करता हूँ, या मैं ही उस कार्य को कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है मेरे ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। वह शक्ति, वह सामर्थ्य ईश्वर हमें प्रदान करता है, वह सामर्थ्य प्रभु यीशु हमें प्रदान करता है, और उसकी बदौलत हम जो जगह पर हैं वह यीशु की वजह से हैं। कई बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, कई बार हमें अहंकार पैदा हो जाता है, और इसकी वजह से हम अपने आप में चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, अपने आप को बोझ से दबे हुए मानते हैं, या हम कभी गुस्सा करते हैं, या हम अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम यह सभी प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि वही प्रभु है जो ताकतवर है, और जिस ताकतवर ईश्वर को अपने
जुए के रूप में हम अपना लेते हैं तो हम अपने जीवन में खुशी महसूस करेंगे, अपने जीवन का जो बोझ है उसका हल्का महसूस करेंगे।